हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, मस्त हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो और होप्स तो आपने बिल्कुल भी नहीं हारे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं बेसिकली वो एक करंट फीलिंग्स अपडेट है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। सो एक बेसिक हम लोग एक करंट फीलिंग्स अपडेट कर रहे हैं। मैं बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हर चीज़ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके सिचुएशन से मैच करेगी। ऑल्सो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ऑल साइंस के लिए है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए मैं नहीं कर रही हूँ। एंड क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आप देखना चाहो आप देख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। शुरुआत टैरो कार्ड्स के थ्रू ही करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये टैरो कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं। क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज इस वक्त, किस एनर्जी में है वो, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या एनर्जीज है उनकी इस वक्त आपको लेकर। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पे, सैजिटेरियस। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। 10 ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो मैं आपको साइंस बता देती हूँ। देखिए, काफ़ी लोगों को ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि अगर ये जनरल रीडिंग है, अगर ये कलेक्टिव रीडिंग है तो फिर आप साइंस क्यों बताते हो। तो उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बता देती हूँ, ठीक है। दो इट इज़ अ जनरल रीडिंग, दो इट इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, ऑल साइंस के लिए है, ये भी मैं लाइक हम लोग बोल देते हैं आपको। बट फिर भी आपके अगर मन में ये डाउट आ रहा है कि अगर ये कलेक्टिव रीडिंग है तो किसी स्पेसिफिक साइंस क्यों बताते हो आप, तो उसका आंसर सिंपल ये है कि देखिए, जैसे मैं इनिशियल्स निकालती हूँ, राइट, तो इनिशियल्स में आप बोलोगे कि जनरल रीडिंग है, फिर तो सारे अल्फ़ाबेट्स के लोगों के हो सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा हिंट होती है, एक्स्ट्रा एक आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ बाबा ये रीडिंग मेरे लिए है, तो इसीलिए हम लोग साइंस बताते हैं। वैसे तो क्योंकि जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव है तो सारे ही साइंस अब ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स निकलते हैं, राइट। तो ये बात ध्यान रखिए। चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि साइंस कौन से है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज़ है, यहाँ सैजिटेरियस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। ओके, और बॉटम डेक में इस वक्त है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है। देखिए, पहली बात तो ना आपके पर्सन मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन में दिख रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। क्या उन्हें आगे आकर बात करनी चाहिए आपसे, या रुकना चाहिए, आपका वेट करना चाहिए, क्या उन्हें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, किस तरह का उनका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। और थोड़े मुझे डाउट में दिख रहे हैं। दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू क्या एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए बेसिकली उनका। या अगर आपने रिसेंटली रीच आउट किया था तो दे डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू यू। ओके, क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, क्या किया जाए। किसी किसी के लिए मे बी कमिटमेंट का थोड़ा सा, अभी तक कमिटमेंट को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन में है, मे बी कमिट नहीं कर पा रहे आपको, उस बात का मे बी कोई डिसीजन पेंडिंग है उनके साइड में। दे आर कन्फ्यूज्ड कि शुड आई कमिट टू दिस पर्सन या नहीं करना चाहिए, तो उस कन्फ्यूजन में भी मुझे दिख रहे हैं। ऑल्सो आई थिंक कमिटमेंट की वजह से भी आई थिंक उन्होंने दूरी बनाई आपसे रिसेंट पास्ट में। मे बी वो दूर चले गए, मे बी उन्होंने इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो गया आप दोनों के बीच में। तो ये भी मुझे एक सिचुएशन दिख रही है। मे बी मैरिड लोग हैं यहाँ पे काफ़ी लोग, जो आप लोग मे बी उन अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, और आपके हस्बैंड और वाइफ का जो बिहेवियर रहा है काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा है। मे बी उन्होंने आपको भी कंफ्यूजन में डाल दिया है उनके बिहेवियर ने, और वो चले गए, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। किसी किसी के लिए तो मुझे लगता है आपके मैरिड लाइफ में आप कॉम्प्रोमाइज़ होने का वेट कर रहे हो। इवन आपके पर्सन भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, बट उनको बस रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई थिंक हियर इज़
पहली चीज़ तो मैंने नोटिस किया, आप दोनों अभी दूर हो फिज़िकली, एक इमोशनल डिस्टेंस तो है ही लेकिन फिज़िकल डिस्टेंस भी है। आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, एक इमोशनल कनेक्ट वो ख़त्म नहीं हुआ है। दो देयर इज़ लव, फिर भी एक यहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी है ना, वो क्लियरली कुछ डिसीजन ले पा रहे हैं और ना आप कुछ क्लियरली उनके मंसूबों को समझ पा रहे हैं। बट आपके पर्सन मुझे लगता है कि काफ़ी सोच समझ रहे हैं, कुछ डिसीजन ले रहे हैं, पेशेंस भी शो कर रहे हैं, अपना वक्त ले रहे हैं और कुछ डिसाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका डिसीजन इसीलिए है कि वो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ यू, वो सिचुएशन को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ओके, ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ यू आई थिंक मे बी कोई बात थी जिस पे आपका कॉमन डिसीजन नहीं हो पा रहा था। ओके, सबके लिए अभी अलग अलग सिचुएशन होगी, बट कोई ऐसी बात थी जिस पे उनका डिसीजन नहीं हो पा रहा था, दे वर नॉट एबल टू डिसाइड, दे वर नॉट एबल टू आप दोनों एक कॉमन डिसीजन पे नहीं आ पा रहे थे। तो ये इंडिफरेंस भी आप दोनों में कॉज हो गया। किसी के लिए जैसे मैंने कहा कमिटमेंट एक बहुत बड़ा इशू रहा है, मे बी आपको उनसे एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए था या शादी की कमिटमेंट चाहिए थी और वैसा नहीं हो पाया। किसी किसी के तो मैरिड लाइफ में मुझे लगता है कि बहुत प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए ना, आप दोनों दूर हो गए, बट अभी भी ये पर्सन आपके मेमोरीज़ में है और उनके मेमोरीज़ में आप हो, तो वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, अभी भी उनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स है। तो इट डज़ंट मीन कि वो अभी आपके साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। सो इट्स टेम्पररी, जो भी हो रहा है काफ़ी टेम्पररी हो रहा है। अभी भी वो आपसे प्यार करते हैं, अभी भी आपकी मेमोरीज़ उनके पास है और उनकी मेमोरीज़ आपके पास है। एंड आई थिंक बेसिकली दे वांट कम्युनिकेशन विथ यू। आप दोनों के बीच में मुझे लगता है काफ़ी समय से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है। देयर इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आप दोनों के बीच में मुझे लगता है काफ़ी समय से कोई बातचीत नहीं चल रही है, ना तो हुई है, और आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो उनके साथ बात करना, उनके मैसेज का वेट कर रहे हो, उनके कॉल का वेट कर रहे हो, एंड दे आर गोइंग टू रीच आउट। ओके, श्योरली दे एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे वो रीच आउट करेंगे, वो आपसे बात करेंगे और आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर है तो वो नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म में। ओके, तो इस वक्त तो मुझे ये एनर्जीज़ दिख रहे हैं। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? वो आपसे क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे? आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं? पहला कार्ड यहाँ पे है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एनर्जी है। साइंस अच्छे से सुना करो जब मैं बताती हूँ। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, वाओ बहुत ही ब्यूटीफुल, एम्प्रेस, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस एनर्जी, एंड बॉटम में है चैरियट, कैंसर एनर्जी है। देखिए, अब हमने सवाल क्या पूछा था कि वो आपसे चाहते क्या है, एंड इस वक्त मुझे लगता है इन कार्ड्स को देखकर दे वांट अ न्यू बिगनिंग विथ यू। एक ब्रांड न्यू शुरुआत रिश्ते की चाहते हैं, आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, एंड दे वांट लव फ्रॉम यू, क्योंकि वो आपका प्यार अब मिस करने लगे हैं। उनको ऐसे लग रहा है जैसे उनकी गलती हो गई और उनकी गलती की वजह से अब वो आपके प्यार से दूर है, या आपके वो आपको फील नहीं कर पा रहे हैं, प्यार आपका ना ले पा रहे ना दे पा रहे। आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन। उनके लाइफ में आपके जैसा पर्सन शायद ही कोई आया था इसके पहले, एंड यू आर लाइक अ वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ पर्सन इनके लिए, और बहुत ज़्यादा ये प्यार करते हैं आपसे। ओके, एंड ये चाहते हैं आपके साथ रियूनाइट करना, आपके साथ अच्छा वक्त बिताना, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अपनी सारे दिल की बातों को आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। मे बी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके पर्सन ने काफ़ी समय से कुछ भी एक्सप्रेस नहीं की है अपनी फीलिंग्स, तो आप चाहते हो कि वो आपसे एक्सप्रेस करे, एंड आपके पर्सन भी वही चाहते हैं, एक कनेक्ट हो इमोशनली आप दोनों के बीच में, एंड वो आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। दे वांट टू हैव योर अटेंशन एंड दे वांट अ मूवमेंट। मे बी काफ़ी टाइम से सिचुएशन बहुत अटकी पड़ी है आप दोनों के बीच में, और अब वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन में मूवमेंट हो, सिचुएशन आगे बढ़े, एक इक्वल गिव एंड टेक हो, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं इस रिश्ते की, इसको आगे बढ़ाने की, और आपका प्यार जीतना चाहते हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी जो अभी तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वक्त उनकी फीलिंग्स आपको लेकर और क्या है।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द स्टार है, एक्वेरियस। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फोर ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड बॉटम डेक में इस वक्त है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर ना अभी बहुत सपने देख रहे हैं। इस आप दोनों के फ्यूचर को लेकर बहुत ड्रीम्स देख रहे हैं, कुछ सपने सजा रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के लिए कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए। इस तरह के उनकी फीलिंग्स है आपको लेकर, इस वक्त सपने सजा रहे हैं बेसिकली वो आप दोनों के रिश्ते के लिए। आगे ऐसा हो या वैसा हो, ये सारी चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चल रही है। एंड कहीं ना कहीं जो वैल्यू आप ऐड करते हो, जो आप आप जितने प्राइसलेस हो उनकी ज़िंदगी में, आपका जितना इम्पोर्टेंस है, वो बेसिकली वो आपको वो जगह, वो इम्पॉर्टेंट जगह आपको देना चाहते हैं। ओके, वो आपको अपने लाइफ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन समझते भी है एंड उस इम्पॉर्टेंट पर्सन की जगह वो आपको देना भी चाहते हैं। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफ़ी होपफुल है, बहुत ज़्यादा होपफुल है ये पर्सन आपको लेकर। एंड दिन ब दिन उनके होप्स इस रिश्ते से और आपसे बढ़ रहे हैं। विद टाइम उनके जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, विशेज़ है, वो इस रिश्ते को लेकर बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, वो आपके साथ ड्रीम्स देख रहे हैं आगे बढ़ने की, आपको एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल जगह देने की अपनी ज़िंदगी में। बट कहीं ना कहीं इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत लैकिंग पोजीशन में फ़ील कर रहे हैं अपने आप को। मे बी उनको इस वक्त लग रहा है कि वो आपको कुछ, लेकिन देखिए, कभी कभार स्पेशली बॉयज़ के ऊपर उनको ऐसा लगता है कि मुझे इसको प्रिंसेस की तरह रखना है, राइट, या क्वीन बनाना है मेरी, राइट। तो उसके लिए उनको कुछ बनना पड़ेगा पहले। तो मे बी फाइनेंशियली लैक कर रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे फैमिली से हो, पैसा है आपके पास, आपकी खुद की एक इंडिपेंडेंट पहचान है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको अगर आपको एक बेस्ट लाइफ देनी है तो उनको आपके लिए एक पहले स्टेबिलिटी खुद के लाइफ में बनानी पड़ेगी, तब जाके वो स्टेबल लाइफ वो आपको दे पाएंगे। ओके, एंड इसी वजह से भी बेबी वो आपको कट ऑफ कर रहे हैं या उन्होंने दूरी बना ली है आपसे। सो ये एक मुझे यहाँ पे फ़िलहाल दिख रहा है। वो आपको स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी स्टॉकिंग को भी दर्शाती है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं। एंड दे नो योर वैल्यू, आपको उनको अपनी वैल्यू जब बतानी नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी आपकी वैल्यू जानते हैं, वो ऑलरेडी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दे वॉन्ट स्टेबिलिटी विथ यू, दे वॉन्ट लव फ्रॉम यू, और बहुत ही अच्छे एनर्जी में है। जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, मुझे लगता है काफ़ी टेम्पररी है। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए देख लेते हैं आप किस एनर्जी में हो इस वक्त। आपके लिए देख लेते हैं। ओके, पहला कार्ड हमारे पास है सेल्फ वर्थ। ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। मुझे लगता है इस वक्त आप अपने सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हो। मे बी आपको लग रहा है इस रिश्ते ने आपको बहुत लेस कॉन्फिडेंस बना दिया है, या इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया और आपको अब अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। तो मे बी आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो आप, या फिर हो सकता है इस पर्सन को लग रहा था कि यह आपके लायक नहीं है या ऐसा कुछ। तो आप चाहते हो कि वो अपने सेल्फ वर्थ पे काम करे। ओके, आप नहीं चाहते कि आप लेस कॉन्फिडेंट बनो या वो पर्सन इनकॉन्फिडेंट हो। नेक्स्ट, क्रिएशन। देखिए, मुझे लगता है बेसिकली आप बिल्कुल भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हो, इसको कंटिन्यू रखना चाहते हो, इसको और ज़्यादा बल्कि बेहतर बनाना चाह रहे हो। और कहीं ना कहीं आपके एक्शंस जो भी आप कर रहे हो ना, यू आर ऑन द राइट पाथ। जो भी आप कर रहे हो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा इस रिश्ते में बेटरमेंट लाने के लिए। सो डू दैट। मे बी आप अपने करियर मोड पे हो, आप करियर बनाने में बिज़ी हो, क्योंकि वर्कहॉलिक कार्ड दिखा मुझे। मे बी आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, लव लाइफ को थोड़ा अपने दरकिनार में भी कर दिया है किसी किसी के लिए, नॉट ऑल ऑफ यू। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे बिटर स्वीट। ओके, देखिए, रिश्ता जो भी होता है वो हमेशा ही बहुत मीठा मीठा है, ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें कड़वी होती है, कुछ चीज़ें, कुछ रियलिटीज़ होती है जो हमें पता होती है। तो मुझे लगता है आपको कुछ कड़वी बट सच्ची बात पता चलेगी अबाउट दिस पर्सन।
और वो आपके लिए और आपके आगे के आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। ओके, कई बार हम चीज़ों को सिर्फ अच्छी साइड देखना चाहते हैं, विच इज़ गुड, बट बुरी साइड भी हमें देख लेनी चाहिए, बस उसके ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। लेट इट सरेंडर, आपको सरेंडर कर देना चाहिए। एंड आप एक रिन्यूअल मोड में हो, आप काफ़ी अच्छे माइंडसेट में हो, ठीक है। आप में भी अपने आप पर काम कर रहे हो, अपनी लाइफ को बना रहे हो, आप स्टेबलाइज कर रहे हो। आप इस रिश्ते से भी एक्सपेक्ट करते हो कि ये रिश्ता भी स्टेबल रहे और स्टेबिलिटी लाए आपकी लाइफ में। एक एंजल आंसर से आपके लिए एक सवाल पूछिए एंजल से, कोई भी सवाल हो सकता है जिसका जवाब आपको चाहिए, आप वो पूछ सकते हो। एक येस नो सेशन कर लेते हैं, बट आज हम लोग थोड़ा डेक अलग यूज़ कर रहे हैं। इसमें स्पेसिफिकली आंसर मिलेगा आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से। सो कोई भी सवाल है अगर आपके मन में, प्लीज़ आस्क दैट। ओके, चलो आज हम कुछ अलग करते हैं। 2 सवाल कोई लीजिए अपने मन में। पहला सवाल सोचिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फोकस करिए उस पर। लगे तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो को अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो तो। क्लियर रखिए सवाल, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मेरी हेल्थ या मेरा ये हेल्थ कंडीशन, प्रोबेबिलिटी कब तक है इसकी ठीक होने की। तो ये एक स्पेसिफिक सवाल आपका, और उस हेल्थ कंडीशन को बोलिए भी, लाइक मेरा वेट लॉस कब तक होगा या होगा भी या नहीं, वॉटेवर। जितना स्पेसिफिक सवाल रखोगे उतना जवाब अच्छे से आएगा। ओके, तो आपके पहले सवाल का जवाब देख लेते हैं। नॉट द राइट टाइम। ओके, तो आपने जो सवाल पूछा है, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि अभी ये सही समय नहीं है। मे बी वो पाने के लिए सही समय नहीं है, या वो चीज़ करने की सही समय नहीं है। तो डिवाइन टाइम अभी तक नहीं आया है, सो उसके बारे में भूल जाइए फ़िलहाल। अब फोकस करिए अपने दूसरे सवाल पे, जो भी सवाल है आपके मन में कि क्या मुझे ये करना चाहिए, या जो भी, एनीथिंग, बट कीप इट वेरी स्पेसिफिक। जितने क्लियर इंटेंशंस रखोगे उतने क्लियर आंसर्स आएंगे। फोकस कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो पॉज कर लो वीडियो को। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या जवाब है। कम्युनिकेट क्लियरली। तो जो कुछ भी आप सवाल पूछा था आपने, मे बी उसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेशन क्लियरली कर लेना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और लव मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। 3 मैसेजेस निकालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं। सो ये पहला मैसेज है, ये दूसरा मैसेज है और ये तीसरा मैसेज है। ओके, तो फर्स्ट मैसेज जो आपके पर्सन की तरफ से, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। तो आपके पर्सन आपसे हमेशा प्यार करेंगे। नेक्स्ट है, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे। सो अगर उन्होंने कोई गलती की थी तो वो जानना चाहते हैं कि क्या आप उन्हें माफ़ करोगे या नहीं। एंड नेक्स्ट मैसेज और लास्ट मैसेज है, काश तुम मुझे समझ पाते। तो उन्हें लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में जहाँ पे आपने उन्हें समझा नहीं, आप उन्हें समझ नहीं पाए, ऐसा उन्हें लग रहा है। तो आप उन्हें लग रहा है कि आपको उन्हें थोड़ा और अंडरस्टैंड करना चाहिए। सो दैट वाज इट। रीडिंग अगर पसंद आई है आपको तो कमेंट्स में बताइएगा क्या कौन सा पार्ट ज़्यादा रेजोनेट हुआ है। और रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक ज़रूर चिपकाइएगा, शेयर करिएगा वीडियो को। और यहाँ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, होप्स रखिएगा, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।